नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण धर्मास सन्मार्ग। सूर्य ग्रहण के पहले बड़ा शनिवार और अद्भुत संयोग लेकर आया है, क्योंकि सूतक भी रात 10:17 से लगेगा और ये भारतीय समय है। तो ऐसे में टोटका बहुत अद्भुत हो जाता है करना, खासकर अगर आपके बहुत सारे शत्रु विरोधी हैं, आपको बेवजह परेशान करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तब ऐसे में कुछ उपाय कर लेने से इस ग्रहण के पहले यकीन मानिए आपको बहुत फायदे होंगे। जीवन में चाहते हैं कि धन सुख समृद्धि आती रहे, तब क्या करें? अगर आपका कोई शत्रु विरोधी आपको परेशान कर रहा है, तब क्या करें? अगर नज़र दोष बद्दुआ ग्रहों की परेशानी पीड़ाएं हैं, तब क्या करें? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो शनिवार का दिन टोने टोटके के लिए ही जाना जाता है, और अगर सरसों के तेल का टोटका करना हो तो फिर इसकी बातें ही जुदा है, क्योंकि सरसों के तेल से शनिदेव राहु केतु भी प्रसन्न होते हैं। जीवन में अगर धन सुख समृद्धि की कामना है, तब ऐसे में सरसों के तेल का एक दिया जलाइए पीपल के नीचे शाम के समय, और इस दिए में अगर आप 2 लौंग डाल देते हैं या फिर काला तिल डाल देते हैं, तो आपके जीवन की तमाम परेशानियों का समाप्ति हो जाता है। लेकिन अगर सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी शनिदेव राहु केतु परेशान नहीं करते, आपके कभी भी किसी काम में रुकावट विघ्न बाधाएं नहीं डालते। यहाँ तक कि आकस्मिक रूप से जो जीवन में परेशानियां मिलती है, उससे भी दूरी आपको मिल जाती है, यानी वो भी दूर हो जाता है, अनिष्ट दूर होता है और धन लाभ के योग बनते हैं। अगर आप दीपक में लौंग डालकर शनिवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में जाकर या घर में ही आरती करते हैं, तो शनिवार के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। ऐसे में एक और उपाय बहुत खास है। अगर आपको लगता है अपना घर नहीं मिल पा रहा, ऊपर से सूर्य ग्रहण का वक्त है, तो ऐसे में अगर आप सूतक लगने के पहले ही तमाम तरह के प्रयोग कर लेते हैं, तो इस समय ग्रहण के बाद भी आपको इसके सुफल मिलते रहेंगे, और जो भी आपके जीवन में ग्रहों की पीड़ाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। अब आपको अगर अपना घर चाहिए, तब ऐसे में अगर आपके घर में समी का पौधा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये उपाय आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में लोहे का दीपक है तो अच्छी बात, नहीं तो आप मिट्टी के दीपक में ही एक लोहे की कील रख दें या फिर कोई भी लोहा का वस्तु रख दें। अब इसमें काले धागे की बाती डालें, अगर काला धागा नहीं है तो रुई की बाती डालें। दिए आप चौमुखा दिया जलाइएगा। अगर समी का वृक्ष है तो अति उत्तम, कहीं भी आसपास है तो ये प्रक्रिया जरूर कीजिए। यकीन मानिए अपने घर का सुख आपको 1 से सवा महीने में ही योग बन जाते हैं। लेकिन यह कार्य आपको शनिवार के दिन से शुरू ही करके कम से कम 5 शनिवार करना होगा। तो 4 मुखा दिया जलाना है। काला धागे की बाती है तो अच्छी बात, काला कपड़ा भी काट के आप सूती कपड़ा यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप रुई भी लगाकर यूज कर सकते हैं। चारों कोनों में आप जला दें, यानी कि दिया है क्रॉस करती हुई बाती लगाइए और चारों कोना दिया का जला दें। अब यहाँ पर 5 शनिवार तक आपको ये प्रयोग करना है, और 5 शनिवार के अंदर ही आप देखिएगा आपके अपने घर में आने के योग बनने लगेंगे, यानी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होने लगेंगी। अब हम एक और बात बता दें, देखिए इस समय आपके जीवन में अगर ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि कोरोना वायरस के समय आपकी नौकरी आपके व्यापार तमाम चीज़ों में मंदी चल रही है। अब इन मंदियों से छुटकारा पाने के लिए, इस समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक कांच की बोतल ले लें, कांच की शीशी। अब इसमें सरसों का तेल डालें, और शनिवार के दिन आप कोई भी बहता हुआ नदी में आप प्रवाहित कर दें, और मन में मनोकामना करें कि नौकरी व्यापार में जो अवरोध आ गया है वो दूर हो जाए। ऐसा करने से जीवन के तमाम कष्ट संकट मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और एक सबसे अंत में एक और बात बताना चाहेंगे,
कभी कभी क्या होता है, जीवन में बहुत सारे आपके अपने हैं जिनको शराब की लत है, किसी नशे के शिकार हो गए। अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी नशा करते हैं, माता पिता की बातें नहीं सुनते। अब ऐसे में आप चाहते हैं कि उनका नशा छूट जाए, तब ऐसे में एक उपाय करें। एक शराब की बोतल, किसी भी शनिवार को ये आप कर सकते हैं। जो व्यक्ति शराब पीता है, नशा करता है, उसके पिए हुए बोतल को ले लीजिए। जब वो सो जाए, यानी रात में या फिर शाम में ही, मान लेते खा पी के सो गया, अब क्या करेंगे, अब इस शराब के बोतल से उस व्यक्ति को 21 बार 21 बार उल्टा वार लें और फिर उस बोतल के साथ एक और बोतल लें, दोनों में सरसों का तेल भर लें। आपकी मर्जी जितना भरना है भर लीजिए, लेकिन 8 की संख्या में हो, जैसे कि 8 ग्राम, 80 ग्राम, क्योंकि ये अंक शनिदेव का है, 8 अंक, 800 ग्राम, तो या फिर 503 ग्राम, यानी 5 और 3 8। इस तरह से आप उसमें दोनों बोतल में थोड़ा थोड़ा तेल भर लें। अब जो भी नदी, बहता हुआ नदी है, उस नदी के किनारे दोनों ही बोतल को कुछ इस प्रकार से आप नदी के किनारे में उल्टा करके गाड़ दें कि नदी के जो पानी है वो बोतल के ऊपर से बहता रहे, यानी मिट्टी में आपको कवर कर देना है कि पानी बह रहा है और आपने थोड़ा सा मिट्टी खोद कर उसमें उल्टा करके बोतल को दबा दिया। वैसे तो ऐसा करने से शराब का नशा छूट जाता है। अब बात करते हैं सबसे अहम बात की, शत्रु विरोधी अगर परेशान करे तब क्या करें। इस बार का शनिवार चूंकि अद्भुत संयोग लेकर आया है, ऐसे में शनिवार के दिन एक कटोरी में, स्टील की कटोरी या लोहे की कटोरी में, आप थोड़ा सा सरसों तेल ले लें। अब आप अपने सर से 3 बार उल्टा वार लें। अपने घर के तमाम सदस्यों के भी सर से वार लें और घर से बाहर ले जाकर इस तेल को, थोड़ा सा तेल लीजिएगा, फेंक दें और बिना उल्टे ही पीछे मुड़े आप घर चले आएं। शत्रु विरोधी आपको चाहकर भी परेशान नहीं करेंगे। अगर नौकरी की समस्या है, जॉब नहीं मिल पा रही, परेशान हैं आप, और अभी तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ गया है, अब ऐसे में आप अगर जॉब चाहते हैं तब क्या करेंगे। शनिवार के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक में कभी भी कीजिए, एक नई स्टील की कटोरी ले लें। याद रखिएगा, नई खाई पी हुई वस्तु वाली कटोरी नहीं लेनी है। अब इस कटोरी में सरसों का तेल लें। अब अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर, यानी मध्यमा उंगली, जो शनि की उंगली होती है ना, वही उंगली आपको इसमें तेल में डुबोना है। अब बैठकर कम से कम 108 बार ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। अगर 100 आपके पास माला नहीं है तो आप कम से कम घड़ी देखकर 5 मिनट तक जप कीजिए। फिर इस सरसों के तेल को आप एक मिट्टी के दिए में ले लें और पीपल के नीचे इस दिए को जला दें और शनिदेव से प्रार्थना करें कि प्रभु, नौकरी और रोजगार की जो भी आपकी समस्या है उनसे विनती करें कि वो दूर हो जाए। शीघ्र से शीघ्र आपके नौकरी और जॉब की समस्या दूर होगी और एक अच्छी जॉब की प्राप्ति भी होगी। बहुत ही आसान, बहुत आजमाया हुआ ये उपाय है, आप कर सकते हैं। और शनिवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर अगर आप रेगुलर दिया जलाते हैं तो यकीन मानिए आपके पितृदेव का आशीर्वाद हमेशा रहेगा और आपका वंश फूलेगा, फलेगा और किस्मत का साथ भी मिलता रहेगा। क्योंकि पितृदेव जब खुश होते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत तरक्की करें, लेकिन वो नाराज रहते हैं तो फिर जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा ही उनको प्रसन्न रखना चाहिए और उनके निमित्त आप जैसे खाने पीने की वस्तु वगैरह का दान भी करते रहें। और इस बार का चूंकि सूर्य ग्रहण भी बहुत अद्भुत है, निराला है, और सूर्य ग्रहण चूंकि अमावस्या के दिन पितरदेव का है, ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते या गंगा जल डालकर नहाएं और ग्रहण समाप्त होने के बाद जब नहा लीजिएगा तब खाने पीने की चीज़ों का दान गरीबों में जरूर करें। ऐसा करने से आपके ऊपर अगर कोई पितृदोष, मातृदोष, गुरु ऋण, तमाम तरह के ऋण समाप्त हो जाएंगे। राहु केतु शनिदेव की कृपा मिलेगी और सूर्य ग्रहण के भी दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। ग्रहण के वक्त लगभग ग्रहण शुरू हो रहा है 21 जून को सुबह 10:17 से दोपहर 2:02 तक। इस बीच आप जितना ज्यादा हो मंत्र जप कीजिएगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी जप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के वक्त मंत्र जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है और ये मौका बहुत अनोखा है। फिलहाल विदा लेंगे।